दिल्ली में एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए आज चुनाव होगा और एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत होने की वजह से जीत के दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी भी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है। मेयर चुनाव के लिए इस बार 273 सदस्य मतदान करेंगे और इनमें से 249 पार्षद, 14 मनोनीत विधायक और लोकसभा और राज्यसभा के 10 सांसद मतदान में शामिल हैं। इस चुनावी गणित में आम आदमी पार्टी के पास 143 मत हैं, जबकि बीजेपी के पास 122 मत हैं और कांग्रेस के पास 8 मत हैं। जीत के लिए 137 मतों की जरूरत होगी। कांग्रेस के मतदान में हिस्सा नहीं लेने की स्थिति में जीत के लिए 133 मतों की जरूरत होगी और इस लिहाज से आपका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन उसे क्रॉस वोटिंग होने का डर सता रहा है। उसकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल उनसे नाराज चल रही है। वो पिछले कई महीने से अपनी पार्टी की दिल्ली और एमसीडी सरकार को घेरने में लगी हुई हैं, लिहाजा उनके चुनाव में आप उम्मीदवारों को मत देने की संभावना नहीं दिख रही। वहीं वार्ड समितियों के चुनाव में आपको 3 जोनों में क्रॉस वोटों का सामना करना पड़ा था और उसके कुछ पार्षदों ने पार्टी उम्मीदवारों के बजाय भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर दिया था। साउथ जोन में उसके उम्मीदवार हारते हारते बचे थे। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस चुनाव में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एमसीडी ने 15 सालों से काबिज बीजेपी के लिए ये चुनाव अगले साल विधानसभा चुनाव होने के मद्देनजर भी काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी की मजबूती के चलते बीजेपी अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए जोर शोर से कोशिश कर रही है। बीजेपी के नेता अभी भी किसी भी अप्रत्याशित समीकरण का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें वार्ड समितियों के चुनाव की तरह आप पार्षदों के क्रॉस वोट करने की उम्मीद है। अगर आपके 11 सदस्यों के क्रॉस वोट करने की स्थिति में उसे हार का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस के चुनाव में हिस्सा लेने की संभावना कम बताई जा रही है। दरअसल एमसीडी में कांग्रेस के पास केवल 8 मत हैं, जो इस बार निर्णायक भूमिका में नहीं नजर आते। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक चुनाव में हिस्सा लेने या ना लेने पर अपना अंतिम फैसला नहीं लिया है। हालांकि कांग्रेस ने पिछले महीने सदन में स्थायी समिति के एक सदस्य के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव निरंतर आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और इस कारण कांग्रेस के मेयर चुनाव में हिस्सा लेने की संभावना बहुत कम ही बताई जा रही है। अब आपको मेयर पद के उम्मीदवारों के बारे में बता दें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से महेश कुमार चुनाव मैदान में है और बीजेपी ने किशन लाल को मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ डिप्टी मेयर पद की बात करें तो रविंद्र भारद्वाज आप की तरफ से उम्मीदवार हैं और नीता बिष्ट बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। एक बार आपको फिर बता दें कि मेयर चुनाव के लिए इस बार 273 सदस्य मतदान करेंगे और इनमें 249 पार्षद हैं, 14 मनोनीत विधायक और लोकसभा और राज्यसभा के 10 सांसद मतदान में शामिल होंगे और इस चुनावी गणित में आम आदमी पार्टी के पास तो 143 मत मौजूद है, जबकि बीजेपी के पास 122 मत है और कांग्रेस के पास 8 मत है। जीत के लिए 137 मतों की जरूरत है। अगर कांग्रेस को हम इसमें माइनस कर देते हैं, यानी कि कांग्रेस अगर मतदान ना करे तो 133 मतों की जरूरत पड़ेगी और इस लिहाज से आम आदमी पार्टी का पलड़ा जो है वो साफ तौर पे भारी नजर आ रहा है। लेकिन डर है तो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस वोटिंग का और दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल भी मुसीबतें बढ़ा सकती हैं। अगर वो नहीं वोट करती हैं तो उसका भी नुकसान होगा। जिस तरीके से वो हमलावर रही हैं दिल्ली और एमसीडी सरकार में, उससे खबर यही आ रही है कि वो इसमें शामिल हो, इसकी बहुत कम ही संभावना है। उनके चुनाव में आप उम्मीदवारों को मत देने की उम्मीदें कम ही हैं। वहीं वार्ड समितियों के चुनाव में आपको 3 जोनों में क्रॉस वोट का सामना करना पड़ा था। ये उसके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। कुछ पार्षदों ने पार्टी उम्मीदवारों के बजाय बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर दिया था और साउथ जोन में उसके उम्मीदवार भी हारते हारते बचे थे। तो चाहे बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में आम आदमी पार्टी है, फिर भी उसे अपने आप को बचाना है क्रॉस वोटिंग से। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो आम आदमी पार्टी के हाथ से ये चुनाव निकल भी सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।